मित्रों तो आज हम बेसिकली मैथ्स के कुछ संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअल में इससे होगा क्या, तो इससे जो मैथ्स में कैलकुलेशन का पोर्शन होता है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। और यदि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो गई, फास्ट होने लगी, तो आप बहुत आसानी से कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन उद्देश्य है वो मध्य प्रदेश पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मेरे गांव से मुन्ना चौहान जो मेरे को इस वीडियो में अब देखेगा और अब से देखेगा, तो बेसिकली उन लोगों की मैं हेल्प करना चाहता हूं जो एमपी पुलिस में आना चाहते हैं, जो वर्दी को अपना जुनून समझते हैं और लगे उस चीज़ के लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कैलकुलेशन मतलब की गणना के लिए। जैसे कि हम कुछ इसको नियमों के आधार पर समझेंगे। जैसे मैं आपको पहला नियम ये बोलता हूँ कि कोई भी संख्या हो, मतलब कि जब आप गणना करते हो वहाँ पर कोई भी संख्या के साथ में गुणा में, मतलब मल्टीप्लाई के साइन के साथ में यदि ज़ीरो आ जाता है तो उस पूरी वैल्यू, उस पूरी जो संख्या है उसका मान कितना हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? ध्यान दीजिए। नियम नंबर 1 क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के साथ, ठीक है, किसी भी संख्या के साथ, किसी भी संख्या के साथ गुणा में, ठीक है, गुणा में यदि ज़ीरो हो तो मान ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो रूल लिखा है इसके हिसाब से मैं आपको एक नियम आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि 12 का गुणा यदि मुझे ज़ीरो में करना है, या मुझे 102 का गुणा ज़ीरो में करना है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई आपको किससे करना है? ज़ीरो से करना है। ठीक, किसी भी संख्या का गुणा जब जीरो से किया जाता है तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो होती है 0 0 0। ठीक है, तो सर अब इस नियम का क्या फ़ायदा है? तो इस नियम का बहुत फ़ायदा है। ठीक है, आपको कई बार क्या होगा एग्जाम में कुछ इस प्रकार की कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 0 गुणित 5। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार की कैलकुलेशन आ जाती है, इसको सॉल्व करना होता है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ तक तो ठीक था, 8 7 6, इधर भी 5, लेकिन बीच में कौन आ गया? ज़ीरो। ज़ीरो बीच में आए, कोने में आए, आगे आए, कहीं पर भी आए, ज़ीरो आया, मतलब इस पूरी जो संख्या है इनका दिया गया, इनका जो वैल्यू निकल कर आएगा, जो मान निकल कर आएगा, जो फल निकल कर आएगा, जो नतीजा निकल कर आएगा, जो परिणाम निकल कर आएगा, क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो नियम नंबर 1 हम क्या देखते हैं? नियम नंबर 1 हम ये देखते हैं कि किसी भी संख्या के साथ यदि गुणा के चिन्ह में आपके साथ में ज़ीरो हो, अर्थात ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन में दिया गया हो, तो आपका जो वैल्यू निकल कर आता है, जो मान निकल कर आता है, वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, नियम नंबर 1 साफ कर दूं? ओके, साफ कर देते इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नियम नंबर 1 को हटा दिया है मैंने। ओके, अब हम नियम नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, नियम नंबर 2 हमें ये बताता है कि किसी भी संख्या का भाग आप यदि जीरो में देते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है ज़ीरो। मतलब मैंने क्या बोला? ठीक है, आपको ज़ीरो के अंदर भाग देना है किसी भी संख्या का। मान लो 12 का दे रहे हो, ठीक है, मान लो कि 8 का दे रहे हो, मान लो कि 1000 का दे रहे हो। ठीक है, आपने क्या बोला कि किसी भी संख्या का भाग आप जब ज़ीरो में देते हो तो जो वैल्यू निकल कर आएगी, जो मान निकल कर आएगा, जो फल निकल कर आएगा, वो ऑलवेज क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसका भी ज़ीरो होगा, इसका भी ज़ीरो होगा और इसका भी ज़ीरो होगा। ठीक है, बताइए नियम नंबर 2 समझ में आया? ठीक है, नियम नंबर 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, नियम नंबर 2 क्या बोलता है कि किसी भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या से ज़ीरो में भाग देने पर परिणाम 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ओके। नियम नंबर 1 क्या था? नियम नंबर 1 था गुणा से संबंधित, मतलब कि किसी भी संख्या में जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते, गुणा करते, तो वैल्यू जीरो आ गई। जीरो में आप किसी संख्या से भाग दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो चिन्ह है, ठीक, ये जो साइन है, इसके ऊपर
इसके ऊपर और इसके नीचे दो अलग अलग संख्याएं दी है। ऊपर वाले जो भाग होते हैं इसको कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है? अंश। और जो नीचे वाली भाग होता है, जो नीचे वाली संख्या होगी, उसे कहा जाएगा हर। मतलब कि हर में जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या होना चाहिए। ठीक है, जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या हो और ऊपर जीरो, मतलब अंश जीरो हो और हर जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या हो, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी, जो परिणाम निकल कर आएगा, जो फल निकल कर आएगा, वो होगा ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, तो इस नियम से रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स या प्रैक्टिस भी आपको दूंगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, नियम नंबर 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। मतलब कोई भी संख्या, मतलब मान लिया जाए कि 120 है, ठीक, मान लिया जाए कि 130 है, मान लिया जाए कि 2004 है। ठीक, इसमें यदि आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले क्या हो रहा था कि जीरो ऊपर था, मतलब कि अंश में था, लेकिन अब जीरो कहाँ पर है? अब जीरो हर में है। ठीक है, नीचे वाला जो भाग होता है इसको हर कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हर में क्या हो दोस्तों? ज़ीरो हो। यदि हर में ज़ीरो हो तो जो फाइनल वैल्यू निकल कर आती है, जो फल निकल कर आता है, जो परिणाम निकल कर आता है, वो होता है इनफाइनाइट, मतलब कि अनंत, मतलब कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, मतलब कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो इसका नियम मैं लिख देता हूँ कि यदि नियम नंबर 3 क्या बोलता है? नियम नंबर 3 बोलता है कि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर, किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर परिणाम, ठीक, ये चिन्ह मिला, मतलब कि इनफाइनाइट, ठीक है, प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर परिणाम इनफाइनाइट प्राप्त होता है। ये नियम नंबर 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नियम नंबर 1 क्या था? मल्टीप्लाई किया, जीरो मिला। आपने जीरो के अंदर किसी संख्या, मतलब कि कोई संख्या बटे के नीचे है, मतलब कि हर में आपने भाग दिया तो क्या मिला? जीरो मिला। आप जीरो को नीचे लेके आए तो इनफाइनाइट मिला। जीरो को नीचे लेके आए तो इनफाइनाइट मिला। जीरो को नीचे लेके आए तो इनफाइनाइट मिला। ओके, नाउ नियम नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नियम नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत, मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि ये जो रूल्स है, ऐसा आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं बच्चों जैसे रूल है, तो हाँ, ये बच्चों जैसे रूल ही काम आने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, आप उनको अभी से मतलब ये सब नियमों के बारे में अवगत कराएं। यदि उन्हें ये नियम पता होंगे तो बहुत जल्दी कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, अदरवाइज़ कोई उम्र निकलेगी और फिर यही सब चीज़ें समझते समझते हालत ख़राब हो जाएगी दोस्तों। अभी से अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बताइए। ठीक है, नियम नंबर 4 क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। नियम नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माना कि 10 की घात 0 है, ठीक है, माना कि 30 की घात 0 है, माना कि 500 की पावर, ठीक, 500 की घात 0 है। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या हो, कोई संख्या करोड़पति हो, लखपति हो, अमीर हो, गरीब हो, एक हो, जीरो नहीं, ठीक है, एक हो, यदि उनकी पावर 0 होती है तो वो सारी की सारी क्या हो जाती है? एक हो जाती है। कैसे? देखो, इसका मान 10 की घात 0 है, एक, 30 की घात 0 है तो एक, 500 की घात 0 है तो एक। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छा रूल है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, पहले रूल लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है। ओके, रूल नंबर 4 है किसी भी संख्या, ठीक है, नियम नंबर 4 बोलता है कि किसी भी संख्या की पावर का मतलब होता है घात, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या की पावर अर्थात घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको कि 10 की पावर 0 का मतलब 1 है, लेकिन ऐसा एक
आया तो आया कैसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, तो आपको पता होना चाहिए आया तो आया कैसे। ठीक है, देखो दोस्तों, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब जीरो होता है। मतलब कि यदि मैं 5 में से 5 को घटाता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है जीरो। बात समझ पा रहे? यदि 15 में से मैं 15 को घटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मुझे प्राप्त होता है जीरो। इसी प्रकार यदि मैं 2 में से 2 को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तब भी मुझे जीरो ही प्राप्त होगा। अर्थात जीरो क्या है, तो जीरो, ये सारी चीज़ें जीरो है। एक में से एक घटा दो जीरो, 2 में से 2 घटा दो जीरो, 3 में से 3 घटा दो जीरो, 100 में से 100 घटा दो तो जीरो बनेगा। मतलब कि आप जीरो की जगह पर कुछ भी, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। मतलब मान लो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ठीक है, तो 10 की घात जीरो की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 5 - 5। ओके, बात समझ पा रहे? जब भी इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, मतलब कि इनका जो, इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा बेस, मतलब आधार। ठीक है, आधार सेम है और घाते माइनस में है, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि ये जो माइनस का 5 है ये जाएगा बट्टे में। ये कहाँ जाएगा दोस्तों, बट्टे में जाएगा, और अपना आधार भी साथ में लेके जाएगा। मतलब कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, 10 की घात 5 तो था ही, और चूँकि ये माइनस का जो 5 है, ठीक है, ये जो ये वाली इसकी बात करो, ये जो माइनस का 5 है ये अपने आधार को लेकर बटे में चले जाएगा। मतलब कि इसको लिखा जाएगा 10 की घात 5। ठीक है, अब आप बोलोगे कि माइनस कहाँ गया, तो दोस्तों ये रूल होता है कि जब कोई संख्या नीचे होती है, मतलब बटे में होती है, मतलब हर में होती है, और जब ये ऊपर आती है तो इसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक, इसी प्रकार यदि कोई चिन्ह माइनस वाली थी तो नीचे आएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये जो माइनस का 5 था वो प्लस के 5 में कन्वर्ट हो गया। बोलो, बात आई समझ में कि नहीं आई होगी? ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आनी ही चाहिए वैसे भी। अब 10 की घात 5 ऊपर है, 10 की घात 5 नीचे है, 10 की घात 5 ऊपर, 10 की घात 5 नीचे, दोनों बराबर, इसको कट कर देंगे, भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, ये आप इसको रट लीजिए, घोट लीजिए, कुछ भी करिए, पर इसको ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट तो इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये नियम नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके ओके बॉस, ओके। ठीक, आगे बढ़ाओ सर, आप तो फटाफट, ये सब चीज़ें तो हमको आती है, और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बताओ, हमारे एग्ज़ाम क्लियर करवाओ, हमको वर्दी पहनना है, वर्दी पहन के धूम मचाना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली 4 रूल देखे। सबसे पहले 0 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 0 से भाग दिया, 0 में भाग दिया, और फिर किसी की भी पावर का 0 का मतलब क्या होता है वो अभी समझा। ओके, अब हम बात करते योग और घटाओ, मतलब कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन की बात करते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? योग यानी कि पॉजिटिव साइन, और दूसरा होता है घटाओ। ठीक है, मतलब कि माइनस का साइन। ठीक है, तो दोस्तों जोड़ तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से जोड़ा जाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी 3 प्रकार की कंडीशन जोड़ में बन सकती है। जोड़ में या घटाव में कहा जाए तो 3 प्रकार की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन? यदि आप कोई 2 संख्याओं को जोड़ रहे हो, यदि आप कोई 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं और उनके आगे कोई भी साइन नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो आप उन्हें पॉजिटिव मानेंगे और आप उनको जोड़ देंगे, और जो आंसर आएगा, जो फल आएगा, जो नतीजा आएगा, जो परिणाम आएगा, वो भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे? इधर देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि -5 नहीं, अभी पॉजिटिव वाला ले रहे हैं। ठीक है, +5 और 6 कितना होगा, तो आपने बोला 11 होगा। ठीक, 11 होगा। 5 और 6 11 होगा। मतलब 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव है, और 6 के आगे तो दिख रहा जोड़ का चिन्ह बीच में है, और इसके आगे नहीं भी माना जाए तो भी पॉजिटिव है। तो आपका जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, जो फल आया, वो क्या आया, 11 आया। मतलब कि यह आया पॉजिटिव। मतलब कि आपने क्या किया कि एक पॉजिटिव संख्या जो थी और दूसरी पॉजिटिव संख्या, दोनों को जोड़ दिया। ठीक, लेकिन यदि सिचुएशन ऐसी आ जाए कि दोनों ही नेगेटिव, दोनों ही ऋणात्मक, दोनों ही नकारात्मक यदि संख्याएं आ जाए, तब क्या करोगे दोस्तों? तब भी आपको क्या करना है, तब भी आपको जोड़ना ही है। ठीक, ये यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कि -5 और -6 आपके सामने इस प्रकार की 2 संख्याएं आ जाए, तो अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? तो अभी भी आपको जोड़ना है। ठीक है, 6 और 5 कितने हो गए, 11। ठीक है,
दोनों संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह है, दोनों संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह है, तो इसके आगे भी लगेगा माइनस। तो आपका परिणाम जो प्राप्त होगा वो माइनस में ही प्राप्त होगा। मतलब यदि दो संख्याओं को आपको जोड़ना है, दोनों के आगे ऋणात्मक नेगेटिव चिन्ह यदि लगा हो तो आपको दोनों को जोड़ना तो है लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। ध्यान इधर दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है। स्किप मत कीजिए, सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपने योग और घटाव में तीन चीज़ों की बात करी, दो चीज़ें आपने देख ली। यदि दोनों पॉजिटिव है तो आपको जोड़ना है, चिन्ह नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। यदि दोनों नेगेटिव है तब भी आपको जोड़ना है और चिन्ह माइनस का लगेगा। लेकिन यदि इस प्रकार की कंडीशन ना आए कि एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, या पहला नेगेटिव आ जाए दूसरा पॉजिटिव आ जाए, तो क्या करना है, ठीक है। तो क्या करना है, यदि दोनों साइड दोनों चिन्ह एक साथ आ जाए तो हमें क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपको बेसिकली क्या करना है, मान लिया जाए कि यदि आपके पास में प्लस का 5 था माइनस का 6 था, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यदि जब भी आएगा तो इस कंडीशन में हमेशा घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। मतलब कि आपको अब इसमें से घटाना है, ठीक। तो फिर सर घटाने के बाद क्या, तो घटाने के बाद में आपको एक चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक। चिन्ह लगाना होगा ना, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, जो संख्या सबसे बड़ी है, जो संख्या बड़ी है उसका आपको साइन, आपको उसका चिन्ह लगाना होगा। वेरी गुड। अब ठीक है, 6 में से 5 को मैं घटा देता हूँ, 6 में से 5 को मैं घटा देता हूँ तो मुझे मिलेगा 1। ओके, तो ये आपको 1 मिल गया। अब साइन आपके पास में देखना है, आपको चिन्ह देखना है। तो बड़ी संख्या कौन है, 6 या 5, तो 6 बड़ी है, तो 6 के आगे क्या था, माइनस का चिन्ह था, तो आगे आपको माइनस का 1 लिखना होगा। बोलो, बात आई समझ में, ठीक है। अब ये दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि पहली संख्या आपकी माइनस की है, मतलब मान लिया जाए कि आपके पास में माइनस का 7 है प्लस का 2 है। तो अब सर अब बताइए अब क्या करें, ठीक है। तो एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो होगा क्या, तो घटाना ही होगा, ठीक। तो आप घटा दो, 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5 बचे। तो यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पर आपने लिख दिया 5। लेकिन अब हमें क्या इसके आगे चिन्ह लगाना होगा। चिन्ह कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी कौन सी, ये संख्या बड़ी 7 है, ठीक है। 7 बड़ी है, 7 के आगे जो चिन्ह है वो माइनस का है, तो 5 के आगे भी जो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा। बताइए, बात समझ में आई, ठीक है। 3 प्रकार की कंडीशन देखी। यदि दोनों पॉजिटिव संख्या है तो आपको जोड़ देना है, यदि दोनों नेगेटिव है तो आपको जोड़ना तो है लेकिन जो चिन्ह है, ठीक, जो चिन्ह है वो याद रखना, वो नेगेटिव का लगेगा। इसके अलावा हमने बात करी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या पहले नेगेटिव हो दूसरी पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको घटाना है और चिन्ह उसका लगेगा जो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 नियम कंप्लीट होते हैं। ओके बॉस, ओके कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको अभी अभ्यास प्रश्न देने वाला हूँ कम से कम 10 से 20, ठीक है। तो आपको भी क्या अभी सोल्व भी करना है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ठीक। अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुणा की, ठीक। गुणा में जनरली क्या होगा भाई, ठीक, 4 प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी मेरे दोस्तों, ठीक है। आपके पास में कोई पहली संख्या पॉजिटिव थी, इसका आपको गुणा करना है, दूसरी संख्या भी पॉजिटिव है, तो इसका जो परिणाम आएगा वो कैसा प्राप्त होगा, परिणाम पॉजिटिव प्राप्त होगा। वेरी गुड। एक संख्या नेगेटिव थी, इसका गुणा नेगेटिव से किया तो इसका जो परिणाम हुआ वो भी पॉजिटिव मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि दो संख्या नेगेटिव है, ठीक, दो संख्या नेगेटिव है, उनका यदि आपको गुणा करना हो तो उसका जो परिणाम है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा, कि जब आप दो संख्याएं जो नेगेटिव थी उनको जोड़ रहे थे, आप जब उनको जोड़ रहे थे तो जोड़ने पे योग तो कर रहे थे, उनका जोड़ तो कर रहे थे, लेकिन जो साइन था वो नेगेटिव का उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, बोर्ड पे देखिए, दो नेगेटिव उनका मल्टीप्लाई किया, संख्या पॉजिटिव, मतलब इसका जो नेगेटिव साइन हो तो भाग गया, पता नहीं कहाँ भाग गया, ठीक। तो ये आपकी पहली कंडीशन कि जब आप क्या करते हो कि दो पॉजिटिव संख्याओं का गुणा करते हो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। दूसरी कंडीशन, जब आप दो नेगेटिव, ठीक, दो नेगेटिव संख्याओं का जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको जो वैल्यू है वो
पॉजिटिव मिलती है। तीसरी कंडीशन की यदि पहली संख्या पॉजिटिव हो, उसका मल्टीप्लाई करना है, दूसरी संख्या नेगेटिव हो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो आपको वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, ऋणात्मक मिलेगी। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अभी इससे घबराने वाली बात नहीं है, बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि पहली संख्या नेगेटिव हो, ये चौथी कंडीशन बता रहा हूँ, इधर देखिए बोर्ड पर, यदि पहली जो संख्या है वो नेगेटिव हो, उसका गुणा आपको करना है, जो आने वाली संख्या है वो आपकी पॉजिटिव हो, इस प्रकार से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 नियम है। ठीक, आपको गुणा करना है, आपके पास में 2 संख्या आई, यदि दोनों पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो वैल्यू पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव तो भी नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार की 4 ये कंडीशंस है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ संख्याएं प्रैक्टिस के लिए, फिर आप बताइए कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यदि आपके सामने यदि आता कि -5 का गुणा मुझे -5 का गुणा मुझे -6 के साथ करना है। ठीक है, दो संख्या नेगेटिव, बीच में गुणा का चिन्ह। ठीक, गुणा तो पहले कर देता हूँ। ठीक है, आया 6 पंजे 30। अब साइन बताओ, अब चिन्ह बताओ। ठीक, दो संख्या नेगेटिव, बीच में गुणा, नेगेटिव का साइन तो भाग जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 30। ठीक है, ओके। इसी प्रकार दूसरा देखिए। ठीक, -3 का गुणा मैं किससे कर देता हूँ, 4 से कर देता हूँ। -3 का गुणा मैं 4 से कर देता हूँ। ठीक, तो क्या आएगा ये आपको बताना है। वीडियो को रोको, समझो। ठीक, समझो, और यदि आता है तो बहुत इजी चीज़ें है, तो इससे भी आनी चाहिए। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 की 12 लिख दी। चिन्ह कौन सा लिखेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव, तो माइनस का 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, तीसरा समझते हैं। ओके, ये भी माइनस तो बहुत हो गए। ठीक है, ओके, तो ये भी 6 का गुणा मुझे करना है -3 के साथ करना है। ठीक, तो सबसे पहले 6 3 18 तो लिख दिया, एक संख्या नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -18। ठीक, बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, और एक जो कंडीशन बची थी पॉजिटिव वाली, वो भी आप देख लीजिए। मतलब कि 6 का गुणा यदि मुझे 6 में करना है, दोनों के आगे पॉजिटिव साइन है, मतलब कुछ नहीं, मतलब कि पॉजिटिव, तो ये हो गया 36। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे डिवीज़न की, अर्थात भाग की। ठीक, डिवीज़न की अर्थात भाग की, भागने का भाग। ओके, तो भाग की बात कर लेते दोस्तों, मजाक बात ना करेंगे। ठीक है, भाग यानी कि डिवाइड। ओके, क्या होता है भाग, मतलब क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं भाग मतलब क्या होता है। ठीक, मान लिया जाए कि 2 संख्याएं आपको दी गई है। ठीक, ऊपर दिया है आपको 12, आपको नीचे दिया है 3। ठीक, तो आप भाग में क्या करते हो, जो छोटी संख्या रहती उससे बड़ी संख्या में भाग देते। तो क्या भाग में बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं देते। चलो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, इस पर ध्यान देते हो, बाद में बताऊँगा वो सब चीज़ें। ठीक है, तो आपने क्या 3 का पारा बोला, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब कि आपके पास में आ गया 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह है क्या, नहीं है। 12 के आगे कोई चिन्ह नहीं, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब कि दोनों ही संख्या कैसी थी, धनात्मक थी, यानी कि पॉजिटिव थी। तो क्या इसमें और प्रकार की कंडीशन बन सकती है कि अब दोनों संख्या नेगेटिव हो सकती है क्या, एक संख्या नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो बिल्कुल हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाग में 3 प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। कितनी प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी, 3 प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसी 3 प्रकार की कंडीशन, ऊपर वाली संख्या पॉजिटिव, नीचे वाली संख्या भी पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ऊपर वाली संख्या नेगेटिव, नीचे वाली संख्या भी नेगेटिव। ठीक, ये दूसरी कंडीशन देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तीसरी कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, या तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, या ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव अथवा पॉजिटिव, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको डिवीज़न, मतलब जब आप भाग देते हो तो आपको 3 प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, यदि आपको 15 में 5 से भाग देना, तो 5 3 15, मतलब निकल के आया 3। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, और ये भी आपका
पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ की कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त होगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, यहाँ तो पॉजिटिव मिल ही रहा आपको, इस वाली कंडीशन में तो पॉजिटिव वैल्यू मिल ही रही है, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। कैसे? -15 में भाग देना है मुझे -5 का, तो मेरा जो उत्तर निकल कर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? बताइए। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। करूँ? ओके, माइनस से माइनस कट, 5 तिरिया 15, मतलब कि यहाँ पर भी आपको मिल गया 3 और 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि यहाँ पर भी आपको जो वैल्यू मिली है वो मिली है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यदि बटे के ऊपर और नीचे प्लस होता है तब तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती ही है, लेकिन यदि बटे के नीचे और ऊपर और नीचे दोनों जगह यदि नेगेटिव हो तब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। इसके अलावा जो एक स्थिति, एक कंडीशन जो बच रही है, इसमें ऑलवेज आपको नेगेटिव वैल्यू ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। ओके, इसको मिटा दो सर, जल्दी से मिटा दो। ओके, बाय 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 बाय। ठीक है, देखो इस कंडीशन की हम बात कर रहे थे दोस्तों। ठीक, मैंने बोला आपको कि ऊपर है -15, नीचे है +5। ठीक है, काटा आपने कितनी बार गया? 3 बार, और ये जो नेगेटिव साइन था इसको आपने वैसा कि वैसा लिख दिया, मतलब कि ऊपर यदि माइनस का होता है और नीचे पॉजिटिव का होता है तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो नेगेटिव मिलती है। ओके सर, ऊपर का जो 15 है उसको पॉजिटिव रखो और नीचे के 5 को नेगेटिव रखो। ठीक, तो ये गया कितनी बार भाग? 3 बार गया। जो नेगेटिव नीचे था वो वापस से ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आपको जो वैल्यू मिली वो मिली -3। ठीक है, तो आपने भाग में 3 प्रकार की कंडीशन देखी दोस्तों। ठीक, भाग में आपने 3 प्रकार की कंडीशन देखी है। सबसे पहली कंडीशन कि दोनों, मतलब कि अंश और हर यदि पॉजिटिव हो। दूसरी कंडीशन क्या थी? अंश और हर दोनों नेगेटिव था। तीसरी कंडीशन या तो पॉजिटिव ऊपर हो या नेगेटिव हो, या नीचे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको इस स्थिति, जो तीसरी कंडीशन है, इसमें वैल्यू ऑलवेज मिलती है कैसी? नेगेटिव मिलती है। वेरी वेरी गुड। ठीक, इस प्रकार से आपको ये 3 प्रकार की कंडीशन देखने को मिली। अब जो तीसरी कंडीशन थी इसके बारे में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कि यदि मान लिया जाए कि आपके सामने ये लिखा जाए कि -5/2। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा 5/-2, या बीच में -5/2। यदि आपसे पूछा जाए क्या ये तीनों कंडीशन इक्वल है, समान है, बराबर है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, ये तीनों ही कंडीशन इक्वल है, समान है, बराबर है। इसका मीनिंग भी वही होता है, इसका मीनिंग भी वही होता है, और इसका अर्थ भी वही होता है। बस इन्हें लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। चिन्ह का जो नेगेटिव का जो साइन है उसको बस उसकी स्थिति बदली बस, इसके अलावा इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार ये पहला वाला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तीनों ही भाग समान है। ठीक, तो आज हमने जितना पढ़ा उसको मैं आपको एक बार फटाफट, एक सेकंड तो नहीं होगा पर 1 मिनट के अंदर फटाफट बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले देखा कि आप किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है, ठीक है, आपको जो वैल्यू मिलती है वो 0 मिलती है। फिर आपने क्या, किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया तो इनफाइनाइट, किसी भी संख्या का 0 में भाग दिया मतलब संख्या नीचे है तो 0, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब होता है 1। पहले के 4 नियम कंप्लीट हो गए। आपने एडिशंस के रूल्स देखे, एडिशन आपको जोड़ना है, 2 संख्या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव होती है तो आपको उस संख्या का साइन लगाना होता है जो संख्या बड़ी होती है। आपने गुणा देखा, ठीक, पॉजिटिव का गुणा हुआ तो पॉजिटिव, नेगेटिव का हो तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव का गुणा हुआ तो वैल्यू मिलती है नेगेटिव। फिर आपने भाग की 3 कंडीशन देखी, या तो चिन्ह ऊपर समान होंगे या तो असमान होंगे। समान मतलब कि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं ऊपर नीचे, और समान में दूसरी कंडीशन बनती है या तो ऊपर भी पॉजिटिव और ऊपर भी नेगेटिव हो, नीचे भी नेगेटिव हो। ठीक, और जो दूसरी कंडीशन थी वो तो आपने देखी अभी 3 वाली। ठीक, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका फटाफट अभी के अभी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 × 8 × 6 × 0 बराबर क्या होगा? पहला क्वेश्चन नंबर 2, 12 में यदि मैं 0 से यदि मैं भाग देता हूँ तो क्या होगा? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 16/4 -0/12 बराबर क्या होगा? ये आपको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 16 की घात 0 -
18 की घात 0 बराबर क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना है। इसके अतिरिक्त बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का है -12 प्लस का 10 और -13, आपको इसको सॉल्व करना है कि ये क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप इसे सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ यार, 5 में तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए आप, ठीक, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके, मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है -18 प्लस का 6 बराबर क्या होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 बताता है -15 - 10 बराबर क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात कर लेते हैं, ठीक। तो 15/10, ठीक है, एकदम बेसिक, मतलब कि ये अब मैं क्या बताऊँ आपको कि कितना सरल है, बस ये कि आप मान लो कि बहुत ज़्यादा ही सरल है। -15 में आपको भाग देना है 25 का, तो क्या बनेगा, ठीक। सिंप्लीफिकेशन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है ये लेक्चर। -18, ठीक, ये है -9/-18 कितना है ये बताना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है 12 में आपने भाग दिया -6 का, तो क्या बनता है ये आपको बताना है, ठीक है, ओके। ये आपका प्रैक्टिस है, इसमें यदि कुछ भी प्रॉब्लम आती, कुछ भी, इवन सिंगल आपको एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा, एक संख्या भी समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे अपने नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए और इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों को आवश्यकता है, मतलब वर्दी का जुनून है जिन लोगों को, वहाँ तक मेरे वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।